ओके चलो, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पिछले लेक्चर में इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन दिया था सब्स्टिट्यूशन पे, है ना। तो देखो गौर से, पहले मैं 5 बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? 5। ठीक है, 5 में क्या, पहले आई लेट कर लो। मैंने बोला था कि सब्स्टिट्यूशन में टी पुट करो। ओके, तो उसको टी मानना जिसका डिफरेंशिएशन पता हो, और अक्सर नीचे वाले को टी माना जाता है। तो नीचे में वो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x आएगा, अब 1 का तो 0 हो ही जाएगा, तो नीचे वाले को पूरा टी मान लो। सिंपल सा बात है। तो इसलिए नीचे वाले को टी बोलते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ पुट टी, लिख दो टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। डिफरेंशिएट कर देंगे dt बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। अब यहाँ से करना है dx अकेला करना है। क्या अकेला करना है? dx अकेला करना है। कौन अकेला करना है? सबसे अच्छा तरीका है कि dx अकेला कर लो, 2x का dt बाई 2x हो जाएगा। ये तो आसान तरीका है ना। तो हो गया। अब जो है वैल्यू पुट कर दो वहाँ पे, 2x करने दो, इसको 6 जाने करना है। नीचे वाले को t बोल चुके हो, और ये dx के बदले में रख दोगे dt बाय dx। अभी 2x 2x कैंसिल, बच गया 1/t। अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? log t। ओके, वैसे आंसर लिखोगे log mod t। ओके, बट t का जब वैल्यू तुम रिप्लेस करोगे, क्योंकि t का वैल्यू तुम रखोगे x स्क्वायर प्लस 1, तो x स्क्वायर प्लस 1 जो है वो कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। तो मोड लगाने की जरूरत, माने ये मकसद ये होता है कि लॉग के अंदर में जब लॉगरिथमिक फंक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, याद है? तो लॉगरिथमिक फंक्शन में मैंने बोला था कि log x यहाँ पर जो होगा, x जो इनपुट होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। बताया था जब लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़े थे तो वहाँ पर x के बारे में बताया था कि x कभी नेगेटिव रख ही नहीं सकते, पॉजिटिव रखना पड़ेगा, ऊपर से 0 भी नहीं रहता। लॉगरिथमिक फंक्शन में पढ़ाया था, तो वहाँ पर ये, तो यहाँ पर चूंकि x स्क्वायर प्लस 1 ऑलरेडी क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि स्क्वायर है, इसलिए वो मोड लगाने की आवश्यकता, मोड इसलिए लगाया जाता है ताकि वो पॉजिटिव बन जाए। ओके, और समझा ना बात? हाँ, मैंने x के लिए अभी लॉगरिथमिक फंक्शन में डिटेल से फंक्शन जो पढ़ा है मैंने, लॉग के बारे में इतना लॉग इस्तेमाल होगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में इतना ज्यादा यूज होगा कि तुम सोच नहीं सकते हो। लॉग का फॉर्मूला बताया, लॉग का पूरा छोटी बातें बड़ी बातें सारी बताएं वहाँ पे टोटल डिटेल से। ठीक है, तो एक 1.5 महीना से जो क्लास चल रहा है, 1.5-2 महीने से, कुछ तो बकवास हुआ होगा बकवास से हुआ होगा ना, खाली मैथ ही चल रहा, फिजिक्स का मैथ, स्पेशल मैथ सब। ओके, तो देखो, तो यहाँ पे जो है अगर x रहता तो मोड लगाना जरूरी था ऐसे। क्यों? क्योंकि x पॉजिटिव नेगेटिव सब हो सकता है, तो नेगेटिव भी होगा तो मोड है तो पॉजिटिव कर देगा, सिंपल सा बात है। तो लॉग के जो x है वहाँ पे कुछ पॉजिटिव वैल्यू ही होनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू का लॉग पॉसिबल नहीं, मैंने रियल वैल्यूज नहीं देता है। तो ये आंसर होगा। पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, तो मोड लगाने की जरूरत नहीं। हो गया। दूसरा में क्या होगा? सेम क्वेश्चन है, खाली यहाँ पर 2 है ना, वो 2 कटेगा नहीं, x कट जाएगा, और वो 2 जो है बच जाएगा। ये 2 1/2 है ना, ये 2 है नहीं, 1/2 बाहर नहीं, 1/2 2 था, इसलिए कटिए 1/2 बाहर निकल जाएगा, इसलिए 1/2 लॉग हो जाएगा। क्या समझा? फिर बात बच गया ये वाला। अब रूट वाले को टी मान लेंगे, रूट के अंदर वाले को हम अब छठा बताते हैं। इसका आंसर लिख लोगे? इसका आंसर क्या आ गया? मैं इसका आंसर, इसका आंसर है log x स्क्वायर प्लस, इसका आंसर आएगा हाफ log x स्क्वायर प्लस 1, प्लस ये ऐड करना। यहाँ पर बच की बात छठे सातवें की, 7 नंबर की देख लो। 7 नंबर में क्या करना? रूट के अंदर वाले को टी बोल देना। जितना मैंने क्वेश्चन दिया ना, इसको बार बार रिपीट करना, बनाना 11 इतना ही क्वेश्चन में से इस तरीका यही रहेगा। उसका फिजिक्स में जहाँ भी यूज होगा काम कर लेंगे अपना, अच्छा न्यूमेरिकल सब लगेगा उसके बाद देखना। ओके, और नीट और जी का न्यूमेरिकल सब चैप्टर बनाने के बाद ही पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि नीट और जी में जो क्वेश्चन सब थ्योरी के साथ सवाल रहता है, ये स्पेशल कैलकुलस से सवाल रहता है। ठीक है, तो देखो क्या करोगे? टी इक्वल टू का पुट कर दोगे, रूट के अंदर वाले को टी मानते हैं क्योंकि इसका डिफरेंशियल यहाँ अवेलेबल है। और फिर मेरी बात, सेम क्वेश्चन है, dt by dx is equal to 2x, 1 का 0। अब यहाँ से तो अब तो फास्ट हो गया तुम, dt by 2x, अब वैल्यू पुट कर दो, 2x 2x कट ही जाएगा, 2x है, इसको रूट टी बोल दें, dx का dt by 2x, अरे ये dt by 2x, अब बच गया रूट टी। क्या बच गया? रूट टी को लिखो पावर t का पावर हाफ, x का पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देंगे। अब तो इतना समझदार हो गया। 1/2 में ऐड कर दो, 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस c, तो t का पावर 3/2 आई पलट जाएगा, प्लस c। आंसर t का वैल्यू रख दो, किसको बोले थे? x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 का पावर 3/2 आई 2/3 प्लस c हो गया आंसर।
क्या समझाया? प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जब तक कि सबको प्रैक्टिस नहीं करोगे घर पे आकर ना भूल जाओगे, क्योंकि यही चैप्टर 12 में फिर पढ़ोगे तो पूरा एक बड़ा चैप्टर है लंबा, ठीक है ना? तो वहाँ बच्चों को बनाते 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 एक कॉन्फिडेंट आ जाता है। बट यहाँ पर क्वेश्चन भी कम है, थ्योरी पूरा दिया गया है, जाके इसको इसी क्वेश्चन को बार बार बनाओगे, थोड़ा सा रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, और जब ये बार बार रिपीट करेगी, ये तुम्हारा टॉपिक यानी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग हुआ, फिजिक्स में कोई तुमको नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? और जितना मैंने पढ़ाया है ये इनफ है, इनफ है, बहुत इनफ है नीट के लिए और जी के लिए। जी के लिए तो बच्चे लोग तो टेंशन नहीं, मैथमेटिक्स वाला बच्चा होता है तो मैथमेटिक्स किससे अगर 12th पूरा पढ़ के जाता ही है, जी का एग्जाम तभी देता है, तो उसका मैथमेटिक्स ऐसे ही सही होता है, कोई डाउट ही नहीं उसमें, अनडाउटेडली उसका मैथ सही होता है। बट डाउट किस में होता है? बायोलॉजी वाले बच्चों के साथ। तो ये चीज़ अच्छा से कवर किया जाएगा, फिर दिक्कत नहीं होगा। फिर अभी 11th में तुम लोग भी मैथमेटिक्स वाले बच्चे भी जो होंगे उनको भी तो पढ़ना है ना, अभी तो कैलकुलस पढ़ना नहीं है अभी तो मैथ में, तो उनको भी फिजिक्स में यूज होगा, ठीक है ना? समझा? तो इसका बस आप थोड़ा सा लेक्चर बच गया है, यानी कि 2 लेक्चर और होगा, हाँ मैक्सिमम 2 लेक्चर होगा, उसका ये चैप्टर खत्म। इसको उतारो और क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। किसमें ये क्वेश्चन हो गया ना, अब ये भी वही होगा, बस ये भाई 2 कट गया था नहीं वाला 2, ये कहाँ गया 2 कट गया था नहीं वाला, अभी 2 कटेगा, 1/2 बाहर गया जाएगा, तो 2 कट जाएगा, 3 यहाँ पर 3/3 बच जाएगा, ऐसा आएगा। लेकिन इसका आंसर लिख देता हूं मैं, इसका आंसर कितना आया था ये x² 2/3 आंसर लिख देता हूं इसका, x² + 1 का पावर 3, मतलब सी में ऐड नहीं कर रहा हूं, क्या करेंगे हो गया dx का वैल्यू हो जाएगा 2 कट जाएगा, x² + 1 का पावर 3 ऐसे रहेगा। अब यहां पर अब 1/√x हो जाएगा, ये 1/√t हो जाएगा, आंसर तो समझदार है, 1/√x हो जाएगा, इसको t मानेंगे ना, x² रूट से ना अंदर वाली चीज, रूट के अंदर वाले को t मानना है, ओके, पूरे रूट के साथ t नहीं मानना। तो इसका t हो जाएगा, ये x कट जाएगा, 1/2 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि यहां पर x² का डिफरेंशिएशन 2x है ना, तो 1/√t हो जाएगा, 1/√t का 2√t होता है, फिर ये 2 है, 2 कट जाएगा, √t है, रूट अंडर x को प्लस s कर देगा, सीधा आंसर मुझे समझ जाएगा, कैलकुलेशन आएगा तो। लेकिन ऐसे नहीं करना तुम, यहाँ पर मैं काम करेंगे, पहले इसको नोट करो, दोनों को मैं सॉल्व करता हूँ। मैंने सबका आंसर लिख दिया, बगल में सब आंसर लिख लेना, घर जाकर बचा हुआ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। चलो इसको नोट करो फटाक से, चलो दिख रहा है, कट गया लग रहा है, थोड़ा सा थोड़ी सी कट गई है, चलो कोई बात नहीं है, चलो अब हो गया, सही कर दिया मैंने, हाँ दिख रहा है, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 9, देखो आप क्वेश्चन नंबर 9, ओके, सब बच्चों का ध्यान यहाँ होना चाहिए। क्या करोगे, इसको टी मानोगे, बताओ, अंदर वाले को रूट के अंदर वाले, तो t = रूट अंडर को 2 नहीं, x² + s²। अब डिफरेंशिएट करेंगे, x तो वेरिएबल है लेकिन a क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंस 0, खत्म। तुम लोग पूरा स्टेप नहीं करते हो, गलती हो जाता है, पूरा स्टेप में ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट देते नहीं हो, ब्रैकेट तो t का वैल्यू उठा कर यहाँ रख दिया मैंने, और नीचे dx। अब क्या करो, x² को अलग डिफरेंशिएट करो, है ना, और a² को अलग करो, लेकिन x से किस फॉर्म में करेंगे, अब x² का तो 2x हो जाएगा, डिफरेंशिएशन कर रहा है, और a² का डायरेक्टली क्या कर दोगे, 0, क्योंकि कांस्टेंट है वो, ऐसा नहीं कि 2a कर देना आपको, जैसे कि इस सारा लिखेंगे, हो गया। अब आंसर आ गया, अब dt/dx = 2x आ गया, कितना आ गया, यहाँ से dx को क्या करना है, dx को क्या करने के बाद क्या होगा, dt/2x हो जाएगा, हाँ, और ये dx उधर है, dt/2x इधर, क्रॉस कर दिया, समझ में आया बात, हाँ? अब पुट कर दो वहाँ पे, i = x को छेड़ मत करियो, i इसको t बोले हो तो √t हो जाएगा, तो डाउट किसी को, और उसके बाद क्या करो, dx का मान बोलो, dx का क्या है, dt/ x को x से हटना है, गारंटीड है, 1/2 बाहर निकल दे, अब 1/2 बाहर क्या निकालो, ऐसे ऐसे कर सकते हो, 1/2 √t क्या कर सकते हो गया। अब तुमको पता है कि 1/2 √t जो होता है, √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x होता है, √x का डिफरेंशिएशन, अरे पढ़े ना, √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x, तो 1/2 √x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 √x की √x 1/√x का 1/2 √x होता है डिफरेंशिएशन, तो 1/2 √x कर दो डायरेक्टली, पहला 2, हां 2 इधर लगा, खाली 1/√x लिखते तो 2 √x फिर 2 फिर कट ही जाता ना, फिर मुद्दा क्या, डायरेक्टली करो ना, तो सीधे इसका आंसर हो जाएगा √t, क्या हो जाएगा √t, और t का वैल्यू रख दो चुपचाप, कितना, x² + c, हो गया, आंसर खत्म। क्या समझे, हां, या तुमको यकीन नहीं है, यहाँ पर तुमको नहीं आ रहा है तो एक और काम कर सकते हो, यहाँ पर एक और काम बताता हूँ, हटाना नहीं, मैंने उनको फॉर्मूला याद नहीं है, तो ये सुनो रे लड़का, 1/2 को क्या करोगे, बाहर निकाल दो, क्या कर दो,
और रूट टी है ना, रूट टी का पावर हाफ लिख दो, ऊपर ही जाओ, टी का पावर हाफ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हाफ। इसमें x का पावर n का फॉर्मूला लगा दो, लगाओ। आप 1/2 बाहर निकालो, t का पावर माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c, तो 1/2 ये हो गया t का पावर, ऊपर में हाफ बचा, कितना बचा, नीचे हाफ बचा, 2 2 कैंसिल हो गया, प्लस c, आई रूट t हो गया, आगे ना आ गया, हो गया 50 का रूट। क्या समझा नहीं? तो नहीं पता है तो इस तरह बना लेंगे, फॉर्मूला याद नहीं तो प्रोसेस तो पता है ना, मैं नीचे वाला मिटा रहा हूँ, तरीका पता है। तो ये क्वेश्चन हो गया ना, कौन नंबर क्वेश्चन हो गया 9, करना है 9 को कर लो, ये और फॉर्मूला लिखना है तो लिख लो, चलो इसको नोट कर लो, लास्ट करते हैं। सो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, मैं 10 कर देता हूँ कंप्लीट, ओके चलो। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, सुनो ना, हो गया मिला दो ना, मैच कर लेना, अरे मैच कर लेना x, ये क्वेश्चन ना ये तुमको फिजिक्स में आएगा, बार बार आएगा, ये देखना क्या बार आएगा तुमको खुद समझ में आएगा, तो मैं वहां पे इसी मेथड से इसको बनाऊंगा, ओके। सुनो ना बाद में बात कर लियो, चलो सुनो बच्चा, क्या करते हैं, पुट करते हैं, इसको पुट करते हैं, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टी बोल देते हैं, तो dt by dx इज इक्वल टू x स्क्वायर का डिफरेंस कितना आ जाएगा, अब यहाँ से तुम क्या करोगे, यहाँ से dx को क्या कर लो, सेम में काम तो करो, हर जगह x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर तो जान कुछ भी लिखा, तो dt by 2x I इज इक्वल टू x स्क्वायर लो, इसको t का पावर 3/2 कर देता हूँ, dt by 2x कर देता हूँ, x कट गया, ऊपर ले जाओ इसको 1/2 बाहर निकाल दो, t का पावर -3/2 into dt, अब फॉर्मूला लगाओ फॉर्मूला, t का पावर -3/2 प्लस 1 -3/2 प्लस 1 प्लस c, अब हो गया, बताओ यहाँ लिखता मैं ये हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, तो 1/2 t का पावर -1/2 2 से 2 खल्लास प्लस c, ये बचेगा माइनस t का पावर हाफ है ना, नीचे ले आओ, रूट टी कर दें, अरे 1/2 हो गया, रूट टी हो गया, अरे ये माइनस इतना गौर से है, आ जाओ माइनस बाहर निकालो और टी का पावर हाफ प्लस हो जाएगा, खुश क्यों हाफ रहने दबा कौन हाफ, अच्छा ये हाफ काट दी ना, क्यों रहने देगा, रूट में अच्छा लगता है ना, रूट में अक्सर काम आंसर क्वेश्चन में भी अच्छा क्लियर, जब रूट का होता है तो रूट में लिखो ना, अच्छा लगता है हमेशा, रूट टी प्लस हो गया, अब आंसर लिख दो, टी का वैल्यू लिख दो, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट कितना है, x को तो डिफरेंशिएट करोगे ना, वो आ जाएगा आंसर, खत्म हो गया आंसर, कितना आसान है, ऐसा ना इतना बार यूज होगा नहीं, तो सोच नहीं सकते तुम, 12th में भी 11th में हो गया, कोई डाउट किसी को यहाँ पे, सिंपल इंटीग्रेशन है, मैं कुछ लोगों को होमवर्क दे दूंगा, बना के लाओगे, कुछ और बात करते हैं, चलो जल्दी करो इसको नोट करो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, चलो ये तो हो गया बाबू, अरे हो गया ना, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करते हैं, 10 हो गया ना तुम लोग को, अब क्या करते हैं कि ट्रिमेट्रिक का कुछ करते हैं, इसको मैं मिटा दूंगा वाला, चिंता मत करो, कुछ ट्रिमेट्रिक वाला क्वेश्चन करते हैं, अब यहाँ से ट्रिमेट्रिक को कैसे करेंगे, ये तो है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये बहुत काम आएगा, ओके। पहला नंबर देखो, इससे i इक्वल टू दे दिया तुमको sin 5x, इसका आंसर फटाक से बता सकते हो, तुम पूछा नहीं कि पावर 1 है, जब भी पावर 1 रहेगा तो फॉर्मूला तुम जानते हो sin का क्या होता है, इंटीग्रेशन है, बताओ माइनस cos, यही गलती करते हो, सोचो sin किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो बोलोगे cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin होता है, तो sin का माइनस cos, ऐसे उल्टा याद रखो, कभी भी तुमको इंटीग्रेशन हो याद रखो, डिफरेंशिएशन के नजरिए से देखो, किस नजरिए से देखो, किसके नजरिए से देखो, डिफरेंशिएशन के नजरिए से, कभी भूलोगे नहीं, मैं यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्योंकि तुम लोग याद हो जाता है ऐसे, अब कभी भी सवाल बनाने के लिए बैठो फॉर्मूला सामने होना चाहिए, लिस्ट डाउन कर लो, बताओ क्या हो गया, बताओ cos का इंटीग्रेशन बताओ, cos का इंटीग्रेशन माइनस चलेगा, ओके, अब sin का बोलो, बच्चों अक्सर क्या होता है कि sin ना sin से ज्यादा प्यारा लगता है, sin पॉजिटिविटी थोड़ा फील करवाता है ना, तो sin का इसलिए cos होगा, दिमाग में रहता है, और sin का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो इंटीग्रेशन तो उल्टा ही करना पड़ेगा ना, समझे इसको, तो पॉजिटिविटी थोड़ा डिफरेंशिएशन की तरफ से लाओ, इंटीग्रेशन तो उसका रिवर्स है, तो उल्टा करना पड़ेगा, समझे इसको, अरे समझे, ये जब पावर 1 होंगी महाराज, तब ये फॉर्मूला लगाओगे, पावर 1 है तो sin का क्या करोगे, माइनस cos, आंसर होगा माइनस cos,
और 5x लिख दो, x का फंक्शन 5 है, 5 प्लस हो गया आंसर। खत्म करो, कुछ जान सवाल में जाना नहीं है। या t मान करके 5x को t बोलो, सवाल अपना 5 क्यों डिवाइड बाय सर रीजन मिल जाएगा वहां से। ये डिटेल्स हम लोग ने, ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा अब है कि सर अगर साइन स्क्वायर रहा तो डिफरेंशिएशन में तो चेन रूल था हमारे पास, क्या था यहाँ पर, न चेन है न चैन है। जब मजाक न करते हैं, तुमको थोड़ा बेचैन होना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। ट्रिमेट्री का फॉर्मूला अब यहाँ से पावर दिखाई देगा तुमको, ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं है। तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला को इसको एक पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ट्रिमेट्री एक ऐसा रास्ता है, जरिया है, जो स्क्वायर को तुमको एक पावर में कन्वर्ट करके देगा। तो याद करो, इसको तो मैं अलग कर देता हूं। तुमको याद होगा 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x, याद है? याद है? इस फॉर्मूला को गौर से देखो, चिल्ला चिल्ला के हम बोले थे कि दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इतना इस्तेमाल होगा कि तुम इस्तेमाल करते करते थक जाओगे, लेकिन ये नहीं थकेगा, ठीक है। अब 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला में स्क्वायर है, पावर एक में कन्वर्ट हो गया ना, हो गया, समस्या नहीं है। क्या करते हैं, तो फॉर्मूला दो साइंस करे ना, उल्टा इस्तेमाल होगा, 2 से गुणा कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कर ऐसे इतना गौर से देखो, खा जाओगे। फॉर्मूला में 2 साइंस करे ना, आप क्या करो, 1/2 को छेद नहीं करना, 2 साइंस का फॉर्मूला बोल दो 1 माइनस, आपको बच्चा बोलेगा सर हम ऐसा काम ना करेंगे सर, हम क्या 2 को डिवाइड बढ़ाते हैं, तो बात तो सेम ही पड़ेगा। साइंस को तुम 2 को डिवाइड में डाल दो, 1 माइनस cos 2x 2 हो जाएगा, तो भाई तो आ गया। जो काम करो, हम तो अपना, हमको याद आता है कि वो 1 माइनस cos 2x है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 साइंस बढ़ जाएगा। हाँ कुछ साइंस करता कुछ भी, तो 3 के लिए भी आता है फॉर्मूला, 3 के लिए भी, 4 सब के लिए अलग फंडा है, वैसे ही 4 के लिए बन जाएगा, लेकिन उतना डेसिमल काम नहीं आएगा तुमको, मैथ का बात है, ठीक है। हाँ 4 के लिए आएगा, तो 4 के लिए स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे, फिर एक और फॉर्मूला लगाएंगे, फिर एक और फॉर्मूला लगाएंगे, दो लगेगा फॉर्मूला, लंबा होता जाएगा, क्यों नहीं बनेगा, सब बनेगा। चलो ठीक है। सो जो अभी बता रहा फिजिक्स में इतना ही जरूरत पड़ेगा, ओके, फिजिक्स के लिए इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। चलो तो क्या करते हैं, तो यहाँ पर ये 1 माइनस cos 2x होगा, अब इसको अलग इंटीग्रेट कर देंगे, इसको पावर 1 हो गया ना। अब इंटीग्रेशन तो आसान है, सुनो सुनो सुनो, हो गया, सुनो 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 सुनो, ये 1 को dx से मल्टीप्लाई कर दें, तो बोलिए ना जाएगा, आई 1/2 यहाँ भी गुना होगा, दोनों में मल्टीप्लाई होगा, 1/2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, 1/2 अब cos 2x को अलग इंटीग्रेट कर दिया दोनों को। अब dx का इंटीग्रेशन बताओ, ये याद है, शर्म वाली बात है, बोले तो सांप d को खा जाता है, याद करने का तरीका dx, तो हाफ x कर दो इसको हाफ। अब cos 2x का फॉर्मूला, cos का क्या होता है sin, तो sin 2x लिखोगे, नीचे का लिखोगे, ये भूलना नहीं है, 2 से 2 हट 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 बाय 4, अब कितना होगा, तो 2 से काट देता है इसको, एंगल में नहीं करना, इसलिए कहते हैं एंगल में घेर दिया, हो गया आंसर खत्म। ये फॉर्मूला का क्या जानते हो ना, फॉर्मूला का क्या, पावर को एक एंगल, स्क्वायर को एक एंगल में, एक पावर में कन्वर्ट कर दिया। एंगल डबल वाला बता, एंगल डबल ट्रिपल होगा कोई मैटर नहीं करता, डायगोनल कोएफिशिएंट को डिवाइड कर लेंगे, क्या समझे। अब ये फॉर्मूला एक और क्यू वाला, बउआ बोले थे क्यू वाला, तो क्यू का भी फॉर्मूला सिमेट्रिक में, इंटीग्रेशन केवल यहां से यहां हुआ है, केवल यहां पे इंटीग्रेशन का काम हुआ है, ये 3 लाइन, ये 2 लाइन जो देख रहे हो किनके का काम हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री का काम हुआ है, हां ट्रिग्नोमेट्री का काम हुआ, बात खत्म, ट्रिग्नोमेट्री है वो, ठीक है ना। सो ट्रिग्नोमेट्री इज अ वेरी स्ट्रांग मैथमेटिकल टूल, ओके। अब आप सुनो, क्यू क्यू का निकालना है, मतलब कुछ नहीं, जब sin q स्क्वायर की जगह sin क्यूब होता है, क्या होता है, तो क्या करते हैं, sin क्यूब, तो क्या करते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन क्या होता है, cos sin 3 का फॉर्मूला याद है, sin 3a का फॉर्मूला पढ़ाए थे, ट्रिपल लाइन का फॉर्मूला, sin 3a का फॉर्मूला होता है sin 3x का फॉर्मूला 3 sin a minus 4 sin क्यूब है, हो गया। अब तुमको देखो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, दोनों में पावर 1 है कि नहीं है, पावर 1 है, टेंशन नहीं है। ये sin क्यू, यहाँ sin क्यू का कर लेंगे, अलग कर लेंगे और वहां से उसको पुट करके निकालेंगे, सवाल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्या कि इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, इसको भी किया जा सकता है, उसको नहीं करेंगे तो वहां से अलग करके निकाल लेंगे, मैटर नहीं करता, इस्तेमाल पड़ता ही है, ठीक है। एक दे बनाने के लिए तुमको दे, चलो देखते हैं, आए दे, अभी ट्राई cos का देता हूं, चलो cos स्क्वायर पाने देता हूं, सेम ही क्वेश्चन है, नहीं बना तो कोई बात नहीं है, हम बताएंगे, वैसे बना ही बन ही जाएगा, ये फॉर्मूला ही वाला है, प्लस हो जाएगा खाली। चलो ट्राई करो सारे बच्चे, ओके देखो हम बना रहे हैं, सो अब आसान सबको बन गया है, cos स्क्वायर के फॉर्मूला में ये हो जाएगा, क्यों नहीं क्वेश्चन में sin स्क्वायर किया, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा sin स्क्वायर किया cos स्क्वायर कर रहा हूं, ओके।
अब बस खाली काम में मैं कुछ cos स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब बता 1 + cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x, सॉरी 2 cos स्क्वायर x का फॉर्मूला 1 + cos 2x उल्टा कर दो तो ये प्लस हो जाएगा, खाली क्या हो जाएगा, सब कुछ प्लस, आंसर आ गया खत्म हो गया, सेम आंसर है, कुछ नहीं है फॉर्मूला खाली याद रखो। अब यहां से देखो sin क्यूब का तुमको अकेला करना है, तो sin क्यूब को sin क्यूब को उठा के इधर 4 sin क्यूब x बराबर फॉर्मूला नंबर 1 कर देना, फॉर्मूला नंबर 2 कर देना, फॉर्मूला नंबर 4 sin क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा तुमको 3 sin x माइनस sin 3x, ये तुमको बहुत काम आएगा फॉर्मूला। 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, डिवाइड कर डाल सकते। अब बात करते हैं cos 3x का फॉर्मूला, इसका एक क्वेश्चन में cos क्यूब रहेगा तब cos 3x का फॉर्मूला हो गया तुमको, इसका फॉर्मूला वही होता है 3 cos x, उल्टा लिखा है, उल्टा होगा 4 cos क्यूब x, ये होता है। अब माइनस 3 cos x होता है, ये 3 cos x को उठा के दिया इधर, तो cos 3x प्लस 3 cos x बराबर 4 cos, सेम है फॉर्मूला है, तो यहाँ 3 cos x प्लस cos 3x है, या 3 sin x माइनस sin 3x, बस यही है, ये फॉर्मूला नंबर 4 है कर लेना। अब जो एक चीज हो एक क्वेश्चन है तुम खुद बनाने के लिए, जो किताब में बहुत ज्यादा फिजिक्स में मिलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देता हूँ, 4 i इक्वल टू मैंने दे दिया तुमको cos स्क्वायर मैं देता हूँ kx, cos स्क्वायर kx, इसको कर लोगे, करो तो kx को, चलो cos स्क्वायर एकदम सेम क्वेश्चन, cos स्क्वायर kx एकदम। अब ये क्वेश्चन बनाया क्वेश्चन नंबर 3, ट्राई करो। चलो देखो तुम लोग क्या किया हो, फॉर्मूला ऑटोमेटिक का गलत लगाया, देखो ना, देखो क्या करते हो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, cos स्क्वायर क्या करो, कभी भी लिखो क्वेश्चन में रहेगा ब्रैकेट में लिखा करो आंसर को हमेशा। तो ये है देखो 2 cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या है, 1 + cos 2x, जो भी यहां एंगल रहेगा वहां उसका यहां डबल हो जाएगा। अरे फॉर्मूला को देख रहे हो ऊपर से, जो भी यहां एंगल रहेगा वहां यहां क्या हो जाएगा उसका डबल, जो भी एंगल उसको डबल करो, 1 + cos 1 प्लस है ना cos 2 और एंगल क्या है kx, ये गलती मत करना, ये गलती क्यों ये थे। अब 1 को अलग इंटीग्रेट कर दो और ये 1/2 दोनों मल्टीप्लाई, सेम क्वेश्चन तो हो गया, काम कुछ cos 2kx, cos 2k एंगल को ब्रैकेट में डालो, कई बार मैं बार-बार रिपीट करता हूं कि एंगल ब्रैकेट में लगाओ। ओके चलो अब सवाल बना लो, x 1/2 दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, dx का इंटीग्रेशन x। अब ये बताओ cos का क्या होता है sin x, cos का जो एंगल इससे रहेगा, अब sin x का कोएफिशिएंट क्या है 2k, 2k डिवाइड में डाल दो, मतलब हो गया आंसर खत्म। क्या समझे, 2 दूना 4 कर दूंगा मैं इसको, 2 × 4k, देखिए k को कैसे काटना है, हो गया। अरे क्लियर हुआ, खत्म हो गया। अब इसमें मैं कुछ होमवर्क दे दूं तुम लोग को, दे दो, अब वो फॉर्मूला जरूर लिख लेना तुम लोग, चलो ठीक है मैं होमवर्क देता हूँ, क्या इसको मैं भेज सकता हूँ क्या, बनाओ बहुत इजी है होमवर्क, तो फॉर्मूला दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, मैं इसको नोट कर लो, तुम लोग नोट कर लो, पहले नोट कर लो, होमवर्क में लिख देता हूँ। यहाँ पे k कांस्टेंट था, ठीक है, इसलिए k कांस्टेंट है, तो जो भी कांस्टेंट है उसको आधा कर दिया है, एंगल का डबल हो जाता है। ओके चलो होमवर्क लिखिए, होमवर्क 4 मैं एक और क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, मिटा दो इसको, हो गया ये। चलो अब मैं कुछ होमवर्क लिख रहा हूँ, सुनो अच्छा से, मैं ये फॉर्मूला निकाल रहा हूँ, ठीक है, लिख लेना है फॉर्मूला, काम आएगा, क्यों वाला जो होमवर्क किया उसमें काम आएगा, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, क्या करना, और फिर ये इस्तेमाल करना, काम आएगा ये वाला, ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, ये वाला तो बैंक कर देता हूँ, नीचे वाला कॉस वाला ये इस्तेमाल करना, ठीक है। अब कुछ मिटा रहा हूँ मैं इसको, मतलब ये फॉर्मूला लिख लेना तुम्हारा काम। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, सुनो ना 5, इसमें तुमको दे रहा हूँ cos स्क्वायर 2x, कितना दे रहा हूँ, एंगल घेर लेना, वैसे तुम लोग घेर लेना एंगल, हम तो नहीं घेरेंगे, मान लो क्वेश्चन दिया है ऐसा, cos स्क्वायर 2x 6 sin स्क्वायर 3x, sin स्क्वायर या ऐसे करना sin 3x - 5 sin स्क्वायर 3x - 5, ट्राई करो। 7 नंबर देख लो, तुम बोले थे ना sin cos 4 का निकाल लो, cos 4x का बोलिए ना 4, ये चलो ये बार बना करना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन चलो, sin 4 2x, चलो बड़ा शौक है तो बनाएंगे, हो गया, तो ये होमवर्क ज्यादा नहीं है, बना लिए तो समझो थोड़ा मैथ बहुत स्लो हो जाएगा अच्छा से।
बढ़िया क्वेश्चन सब करवाया। ये जरूरत इतना नहीं पड़ेगा मैथ फिजिक्स में, लेकिन फिर करो अच्छा क्वेश्चन कभी भी बन जाता, मजा आएगा। कैलकुलेशन सब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगेगा, समझ लगेगा। फॉर्मूला क्या करोगे, cos स्क्वायर का स्क्वायर लिखोगे, फिर 2 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाओगे, फिर स्क्वायर होगा, फिर एक बार फॉर्मूला लगाओगे, माने बार-बार फॉर्मूला लगते जाएगा, ठीक है। 2 बार फॉर्मूला लगेगा, बार-बार नहीं, 2 बार लगेगा ट्रिग्नोमेट्री का, फिर उसके बाद कैलकुलेशन करोगे। हो गया। सो इसको नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, कवर करेंगे। आई थिंक कल जो है इसका लास्ट लेक्चर हो जाएगा।